आज फिर एक युवक नशे की गिरफ्त में आकर मौत की गोद में समा गया, जिसकी उम्र मात्र 18 साल। युवक नशे की गिरफ्त में आकर अहले सुबह मौत की गोद में पाया गया। ये मेरा ही परिवार नहीं गुजरा है सर, ये पूरे पंचायत में ये है कि प्रशासन लोग आते हैं, यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। 2 बार बाइक पकड़ के ले गए, यहाँ से 20,000 10,000 रुपया लेकर के उन्हें छोड़ दिया जाता। मृतक के पिता ने लगाया संगीन आरोप कि प्रशासन के संरक्षण में यह क्षेत्र जो है लगौली मनोहर स्थान, और लगौली मनोहर स्थान नहीं, आसपास का जो क्षेत्र है वो सूखे नशा के व्यापार का अड्डा बन गया है, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। ये तो घटना इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि लग रहा आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान कि एक एक जो है सो घर को, और जो पीने वाले से ज्यादा बेचने वाले पर कार्रवाई होनी। आज फिर एक युवक नशे की गिरफ्त में आकर मौत की गोद में समा गया। एक युवक जो अभी बालिग ही हुआ था, जिसकी उम्र मात्र 18 साल, पिता के संरक्षण में पलने वाला युवक, जो अब आगे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता, वह युवक नशे की गिरफ्त में आकर अहले सुबह मौत की गोद में पाया गया, मौत की गोद में चला गया। इसकी वजह जिस पर मैं बार बार बात कर रहा हूं, मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आवाज उठाइए, अब इसे मुहिम बनाइए, क्योंकि सूखा नशा किसी का सगा नहीं, सूखे नशे के व्यापारी किसी के सगे नहीं, वो व्यापार करना जानते हैं, और उस व्यापार के आड़ में आपके घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश का आने वाला भविष्य बर्बाद हो रहा। कल का पता नहीं, कल हो सकता है कि आपका बच्चा भी नशे के गिरफ्त में हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुहिम बनाएं। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। ताजा मामला बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के तिलरथ क्षेत्र के लगौली मनोहर स्थान का है। एक युवक धीरज कुमार, जो सुबह कल पता चला, जानकारी के अनुसार कल पता चला कि 4 बजे उसे कोई बुला कर ले गया, और रात्रि में जब वो आया, खाकर सोया, तो सुबह वह उठा ही नहीं। मां जब उठाने गई तो देखती है कि मुंह से ब्लड निकला हुआ है, और युवक काल के गाल में समा चुका है। तब जाकर इन लोगों ने फिर प्रशासन को जानकारी दी, और उसके बाद प्रशासन यहां पहुंची है। संपूर्ण मामले को समझते हैं युवक के पिता के साथ, परिजनों के साथ जुड़कर, कि सूखा नशा किस प्रकार प्रभावी हो रहा है। आप पिता हुए युवक के? जी। युवक का क्या नाम था? धीरज कुमार। मृतक जो है उसके साथ क्या घटना हुई है? घटना हुई है कोई 4 बजे, कल के डेट में 4 बजे उसे कोई फोन करके बुला के ले गया, जबरन, मतलब 2-4 बार फोन किया तब गया। हमें संदेह है कि उसे कुछ खिला दिया गया है, नशे की मिला। जो लोग उसे बुलाकर ले गए थे, क्या आप उसे पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, कॉल डिटेल्स है, और थोड़ा बहुत पहचानते भी है। कॉल डिटेल्स है? हाँ, कॉल डिटेल्स है। जो उसके मोबाइल पर फोन किया है उसका पूरा है। या व्हाट्सएप उसको चेक किया जाए, व्हाट्सएप में जितना भी जो भी है सारा का डिटेल्स है। कुछ का डिटेल्स हम रखे हुए हैं जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देंगे। इसमें प्रशासन की भी कमी है कि कंप्लेन करने के बावजूद भी यही मनोहर स्थान है जहां की संख्या, हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। ये मेरा ही परिवार नहीं गुजरा है सर, ये पूरे पंचायत में ये है कि प्रशासन लोग आते हैं, यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। 2 बार बाइक पकड़ के ले गए, यहाँ से 20,000 10,000 रुपया लेकर के उन्हें छोड़ दिया जाता, क्योंकि यहाँ का गार्जियन ही अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप बाइक ले जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार बाइक ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग प्रचार किए थे प्रशासन को, यहाँ पर बैठकी हो रहा। अच्छा, ये किन लोगों की बैठकी हो रही है? जो नशाखोरी जो करते हैं, नशा जो बेचते हैं। अच्छा, कुछ 2 मोसादपुर के हैं, कुछ हमारे लगौली पश्चिम टोला के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रशासन को मालूम है। हाँ। परंतु रुपया के बदले उसको झांक दिया जाता। अच्छा, क्या आपका जो बेटा है मृतक भी नशाखोरी करता था? करता नहीं था, वो एग्जाम में ITI का परीक्षा पिछले 5 तारीख के 2 महीना हुआ है। हाँ। ITI का फाइनल दिया। हाँ। ITI थ्रू इंटर का परीक्षा देता, फॉर्म अभी नहीं, वैकेंसी निकला था भरने का इंटर के लिए, क्लियर का। उसका ITI इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ था, वो कंप्लीट हो गया। उसी के माध्यम से उसको परीक्षा देना था। जो सर से बात किए थे, वो हाजीपुर में पढ़ाते थे उसको, हाजीपुर से पढ़ाए थे। उसको बोला कि जैसा आपको जब एग्जाम का फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे, यही बात था। तो उसे जबरन जो है सो फोन किया है। कल जाने का इच्छा नहीं था, मगर जबरन किया है। फिर 7 बजे 6 बजे हम फोन किए तो बोला हम चौक पर हैं। और रात में आया, खाना खाया, खाया ना खाने के बाद वो सो गया।
सो गया। जब सुबह उठाने के लिए उसकी मम्मी गई, उसका टाइम ही था 7 से 8 के बीच उठता था, है। तो हम लोग सोचे सोए हुए हैं। उसकी मम्मी उठाने गई तो देखा जो मुंह से ब्लड गिरा हुआ है। अच्छा, नशा खुरानी गिरोह या यूँ कहे कि सूखे नशा के पीछे जो लोग युवक हैं, उनको आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं, कैसे ब्लेम कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनका प्रूफ है, मेरे बच्चे को बिगाड़ने में उसका प्रूफ है। मेरे घर तक जो पहुंचाते थे नशा का, जो स्माइक बोलते हैं, वो उसका प्रूफ है मेरे मोबाइल में। अच्छा, व्हाट्सएप के माध्यम, और लड़का के व्हाट्सएप पे आप चेक किया जाए, जैसे प्रशासनिक तौर पर हो या जैसे भी हो, इसकी पता जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अभी ये जो मनोहर स्थान है, ये सूखे नशा का अड्डा बनता जा रहा है क्या? जी, सूखा नशा का अड्डा बनता, गांजा इसमें यही नहीं है, यही नहीं। ये चौक पर जाइए, राजधानी के पीछे है, एक आम का बगीचा है, साहू जी का घर है, वहाँ पर भी है। उधर चल जाइए, संजय सिंह जी का, जो कि रतन सिंह के भाई हुए, उनके भी गाछी है, उनके भी गाछी में, उनके भी गाछी में बनता जा रहा है। और चले जाइए, उसे वारनेस कहते हैं, पश्चिम है, जो चौड़ के रास्ता जाता है, उधर भी है। ये कौन सा जगह हुआ, इस जगह का क्या नाम है? ये लगौली मनोहर स्थान है, तिलरथ, लगौली मनोहर स्थान, वार्ड नंबर 16। कौन से थाना में आता है? बरौनी थाना। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंभू शर्मा नाम है। शंभू जी, आपके क्षेत्र का मामला है और इतना संगीन मामला, सूखे नशे की वजह से एक युवक आज मौत के गले में चला गया, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुख के साथ इस घटना को देखा जा रहा है कि अभी दारू के नशा में जो है, जो सुन रहे हैं कि कुछ पी करके ये घटना हुआ है। ये तो घटना इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि लग रहा आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान कि एक एक जो है सो घर को, और जो पीने वाले से ज़्यादा बेचने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा अड्डा बन चुका है आपका क्षेत्र, जैसा कि मृतक के पिता आरोप लगा रहे हैं। मृतक के पिता ये तक कह रहे हैं कि प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है सभी को। हाँ, वो तो उनको जानकारी होगा, ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो है इसमें बेचने वाले के साथ साथ जो है प्रशासन भी इसमें दोषी है, क्योंकि उनके जो है सो क्षेत्र में हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। दारू अगर बिक रहा है इनके क्षेत्र में तो उनका कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से दारू बिक रहा है, लोग पी लेता है, स्मैक पी लेता है, जो बहुत ही खतरनाक और जहरीला चीज़ है। तो एकदम होना नहीं चाहिए। प्रशासन इस पर चुस्त दुरुस्त हो और इस क्षेत्र में जो है दारू का कोई कारोबार करता है उस सभी को बंद किया जाए। प्रशासन से यही हम कहना चाहते हैं। क्या है संपूर्ण मामला? अभी तक तो संपूर्ण मामला है कि बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है, सूखा नशा के फेरा में हमारा समाज बिगड़ रहा है। अच्छा, रात आया है कि कोई दोस्त इसको बुला के ले गया है, आया है, सोया है, सोए हुए रह गया है। क्या है मृतक का नाम? धीरज कुमार नाम है। पिता का नाम क्या है? सिकंदर पासवान है। अच्छा, सिकंदर पासवान। कैसे, आपको क्या लगता है, आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में सूखा नशा क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? अब सूखा नशा बढ़ रहा है, हम लोग के बच्चा जो सब बिगड़ रहा है, हाँ, उसका कहीं ना कहीं तो प्रशासन का भी लापरवाही है। अच्छा, ये बच्चा भी क्या नशा करता था? क्या ये नशा करता था? नहीं, पहले नहीं करता। ये क्या पहले नहीं करता था सर। कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, जो हमारे इसको बिगाड़े हुए हैं, मेरे घर तक पहुंचा के इसको घर से निकलने नहीं देते। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, ये सबके घर तक पहुंचेंगे? पहुंचाता। ये मोबाइल में डिटेल्स आपको पूर्ण मिल जाएगा। अगर जितने गार्जियन हैं, मतलब मृतक का लड़का हाँ, ये नशा करता है, हाँ, वो अपने मोबाइल में देखे, फोन से बात नहीं होती है, हाँ, फोन से बात नहीं होती, मगर उसका डिटेल्स व्हाट्सएप केवल खंगाला जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी, बेचने वाले का भी, हाँ, और खरीदने वाले को। अच्छा, मृतक की उम्र क्या रही होगी सिकंदर जी? 18 साल। वो मेरा लड़का 18 साल है सर। 18 साल जी, मात्र। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसमें बोलने लायक तो कुछ बात ही नहीं है। एक नवयुवक लड़का जो अभी अपने जीवन के कदम बढ़वे किया, अभी बालिग ही हुआ था, अभी बढ़वे किया है, उसको जीने का अथिये है, और ये सूखा नशा उसको लेके बह गया। आप पंचायत समिति हैं यहाँ? पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? महेश पासवान मेरा नाम हुआ। महेश जी, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में, जैसा कि सिकंदर पासवान जी ने अभी बताया, मृतक के पिता ने, कि यह क्षेत्र नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसके वजह से आज एक युवक की जान गई। हमारे बथौली पंचायत के अंतर्गत तिलरथ लगौली, तिलरथ स्टेशन से लेके हरपुर ढाला तक सूखा नशा का अड्डा बन गया है। उसके बाद है 15-18 वर्ष नवयुवक इसमें समाये हुए हैं। अभी जो है एक मृतक, अभी जो मृत्यु हुई है
वही नशा सूखा नशा के कारण मृत्यु हुई है। प्रशासन की देख रेख में यह सब फल फूल रहा है। पंचायत प्रतिनिधि बार बार कहने के बाद भी बरौनी थाना में इनका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। सिर्फ आते हैं, सायरन बजाते हुए चले जाते हैं, कभी उसका कोई देख रेख नहीं होता है। और इसमें हम क्या कह सकते हैं। मृतक के पिता ने लगाया संगीन आरोप कि प्रशासन के संरक्षण में यह क्षेत्र जो है लगौली मनोहर स्थान, और लगौली मनोहर स्थान नहीं, आसपास का जो क्षेत्र है वो सूखे नशा के व्यापार का अड्डा बन गया है, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है।